अति समीत कई सुन हनुमान, पुरुष जगल पुरुष जुगल बल रूप निधान। हनुमान देखो वो पंपा सरोवर के निकट दो युगल धनुर्धारी वीरों का विचरण, और इन धनुर्धारी वीरों को देख करके सुग्रीव का हृदय भयभीत। कारण हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। यद्यपि मातंग श्राप कारण वो बाली यहां नहीं आ सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं वह चैन नहीं पा सकता। संभव हो उसके गुप्त दूत जो पता लगाने आते हो, छल से बल से निज कौशल से वध करने मेरा आते हो। तो हनुमान तुम बहुत चतुर हो, हम चाहते हैं इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो संदेह सही मेरा तो बानरी इशारा देना। इसलिए हे हनुमान जाओ और ज्ञात करो ये धनुर्धारी वीर है कौन, क्या बाली के भेजे हुए हैं, क्या सुग्रीव को मारना चाहते हैं, और अगर कदाच ऐसा है तो बानरी संकेत कर देना, मैं ऋषमुख पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। महाराज आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं अभी ब्रह्मचारी का रूप बनाकर ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूं और उनके मनोभावों का पता लगाकर आता हूं। बहुत सुंदर विचार बनाया हनुमान तुमने। जो स्वरूप तुम बनाने जा रहे हो, विप्र का स्वरूप ऐसा स्वरूप होता है कि कोई ब्राह्मण के स्वरूप पर अविश्वास नहीं कर सकता। इसलिए सीखता से जाओ और हम तुम्हारे संकेत का इंतजार करेंगे। हेलो, आप देख रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज के सफल अभिनय में हमारे स्थानीय कलाकार भैया श्री नौम सिंह जी दाऊ, भैया श्री नौम सिंह जी यादव दाऊ साहब हनुमान जी के सुंदर अभिनय में इन्हें देख रहे हैं, और सुग्रीव के सफल अभिनय में जिन्हें आप देख रहे हैं ये हैं हमारे धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी बुदेला धीरू दाऊ। तो ये दोनों दाऊ इस समय मंच पर हैं, एक है धीरू दाऊ और एक है नौम सिंह दाऊ। ये सफल अभिनय सुग्रीव और हनुमान का आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विप्ररूप धरि कपिता गयऊ, माथुनाए पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण देवता, आप इस वन में यहाँ विचरण क्यों कर रहे हैं? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। कठिन भूम कोमल पद गामे, कबन हेत बिचरो बन स्वामी। हे अतिथ, मुझे कृपा करके बताएं आप किस चिंता में अटक रहे, क्या नाम, कहां पर रहते हैं, किस लिए यहाँ पर भटक रहे? ब्राह्मण देवता, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, हम भी खुद इस चक्कर में हैं कि किस तरह बताएं कहां के हैं। जब थे तब थे, जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना हम यहाँ के हैं और ना वहाँ के हैं। आज यहाँ कल वहाँ, आने वाले कल में और कहीं। और परिचय
जब दिया जाता है तो एक निश्चित स्थान से दिया जाता है। कहो कहो, अपना परिचय तो दे ही दें। प्रभु, आपने कहा मैं पहचान नहीं पाया हूं, इसलिए पवन अंजनी सुत प्रभु हनुमान है नाम, बानर जाति है मेरी, कृष्ण कंधा है धाम। सुग्रीव हमारे राजा हैं, जो इसी शिखर पर रहते हैं, इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋषि मुख गिर कहते हैं। जो काम आप करने आए हम उसमें ये हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करूं, इन प्राण पर ये प्राण लड़ाएंगे। चलिए प्रभु, हमारे महाराज सुग्रीव जी को दर्शन देकर उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जानकर निर्भय कीजिए। वे जहां तहां करोड़ों वानर भेजकर आप सीता की खोज अवश्य कराएंगे। ठीक है हनुमान। और चलो फिर किस प्रकार चला जाए। लीजिए, जिनकी प्रतीक्षा में हम और आप हैं, बड़ी देर से जिनकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं और जिन्होंने हमारी भारत भूमि का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, ऐसे हमारे एशिया महाद्वीप के कृभको अध्यक्ष, पूरे एशिया के जो कृभको के चेयरमैन हैं एशिया महाद्वीप के, हमारे डॉक्टर श्री चंद्रपाल सिंह जी यादव, पूर्व सांसद, इस विशाल कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं, जिनकी संरक्षता में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ऐसे हमारे इस भारत भूमि का गौरव बढ़ाने वाले नेताजी। देखिए, भारत में नेता तो बहुत हुए, लेकिन नेताजी के नाम से केवल दो ही व्यक्तित्व पहचाने गए। एक तो स्मृति शेष स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव, जिन्हें लोग नेताजी के नाम से जानते थे, केवल इतना कह दीजिए नेताजी, आदमी कहेगा मुलायम सिंह यादव। और हमारे बुंदेलखंड में नेताजी शब्द केवल डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी यादव को प्राप्त हुआ है। आप कह देंगे नेताजी का आगमन हो रहा है, लोग समझ जाएंगे चंद्रपाल सिंह जी यादव आ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। जैसे ही वो आए, आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करें और निर्बाध तरीके से रामलीला का कार्यक्रम भी हुई। आप कथा समझाई चले संग ले दो भाई, लिए दो जना पीठ चढ़ाई। जय हो। हेलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए वीर बजरंग बली की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने दोनों युगल कुमारों को अपने कंधों पर बिठा लिया और महाराज सुग्रीव के पास लेकर पहुंच गए। ये क्या देख रहा हूं मैं, जिन्हें देख करके मैं भयभीत था, वह दोनों युगल कुमार श्री हनुमान जी के कंधों पर, ये युगल वीर। जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा साधन। आपको पाकर के मुझे बड़ी धन्यता की अनुभूति हुई। ये वानराधिपति सुग्रीव आप दोनों को बार बार प्रणाम करता है। सादर मिले नाई पदमा था, भेटो अनुज सहित रघुनाथा। तब हनुमंतो भय इसकी सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दढ़ाए। प्रभु, अब तो अग्नि की साक्षी में मित्रता का प्रण करें। ये हनुमान के द्वारा
आज जो अग्नि प्रज्वलित की गई है, अग्निदेव भगवान का प्रादुर्भाव किया गया है, मैं अग्निदेव भगवान को साक्षी मान करके ये पढ़ लेता हूं कि मैं सदैव मित्रता के भाव से तन और मन के साथ, यद्यपि हमारे पास धन का अभाव है, लेकिन नाथ जब तक सुग्रीव का जीवन है तन और मन से इस मित्रता को निभाऊंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके कपिराज सुग्रीव को मैं अपना सखा मानता हूं। आज से मैं कपिराज सुग्रीव के प्रत्येक कष्ट को अपना निज कष्ट समझूंगा। हर कष्ट में मैं इनकी सहायक बन के रहूंगा। कीन्ह प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। संकेत मिला लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। क्या मैं इतना समर्थवान हो गया कि अपने भैया श्री राम जी के चरित का वर्णन कर सकता हूँ? उत्तर मिलता है ना। क्यों? क्योंकि मेरे भैया श्री राम जी का चरित कैसा है तो वेदांत का सिद्धांत कहता है, अति विचित्र रघुपत चरित जानहि परम सुजान, जहि मत मंदु विमोह बस हृदय धरे कछुआन। मेरे भैया श्री राम जी का चरित विचित्र है। विचित्र के आगे अति लगा है, अति विचित्र है। बोले जानता कौन है? जो सुजान है। सुजान माने होता है ज्ञानी, लेकिन उस सुजान के आगे लगा है परम, परम ज्ञानी। मेरे भैया श्री राम जी के चरित को जान सकता है यदि जो व्यक्ति अपने हृदय में आन माने अभिमान को रखता है, वो भैया श्री राम जी के चरित को नहीं जान सकता। यदि थोड़ी बहुत अभिमान हो सका तो उसको हटा देना, तभी राम जी के चरित्र को जान सकते हो। पूज पिताश्री एवं माता जी के आदेशानुसार आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी व जनक जी की पुत्री श्री जानकी जी एवं सेवा हितार्थ स्वयं में हम तीनों प्राणी इस वन में आए। आकर के दंडक वन एवं पंचवटी नामक स्थान पर रहने लगे। वहीं पर कोई दुराचारी दुष्ट आया, छल करके मैया को हर करके ले गया है। उन्हीं को खोजते खोजते हम आपके निकट तक पहुंचे हैं सखा। कहे सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले हैं नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, श्री लक्ष्मण जी के मुखारबिंद से माता जी के हरण का समाचार सुनकर के हमारे ये नेत्र सजल हो गए। लेकिन नाथ आप बिल्कुल चिंता ना करें, चिंता का आप परित्याग करें। ये हमारा विचार और हृदय कहता है कि निश्चित ही माता हमें मिल जाएंगी। हे प्रभु, याद आता है कुछ दिन पहले इसी विस्मुख पर्वत के शिखर पर मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहा मैं करत विचारा। मंत्रियों से हमारी मंत्रणा चल रही थी। उसी समय देखता हूं कि आकाश से एक विमान निकलता है। गगन पंथ देखी में जाता, परबस रही बहुत बिलपाता। उस यान में प्रभु हमने देखा कि कोई अबला चिल्लाती हुई विलाप करती हुई जा रही है। और नाथ जब उनकी दृष्टि हमारे विस्मुख के शिखर पर हम बानरों पर गई तो हे नाथ राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पट डारी। उनके द्वारा संकेत स्वरूप कुछ वस्त्र आभूषण यहाँ डाले गए हैं। अगर आपका आदेश हो तो वो वस्त्र आभूषण हमारे पास सुरक्षित है। पर वो है कहाँ? हनुमान मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पट उड़लाए सोच अति कीना। अरे कुंडल की कुंडल तू मुझसे अच्छा है, तुझको इतने दिन उसके साथ रहा, तुझको हृदय लगानू में
का तुझ पर हाथ रहा, कुंडल तू बड़े भागी है जो उन कानों में रहता था। मैं तेरे दर्शन को आता तो तू ओट अलग की कहता था। कर सीता की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, तू ही सीता का कुंडल है। अरे कुंडल कर जानकी की सुध मिली नहीं तो तेरा भी मिलना निष्फल हो जाएगा। जिसके लिए अरे जानकी तेरी विरह वेदना में मैं कैसे जी रहा हूं कि ऐसे तेरे बगैर, कि ऐसे तेरे बगैर और जिए जा रहे हैं हम। तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। ऐसे कोई गुनाह ही किए जा रहे हैं हम। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। और जिनका हमें इंतजार था वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे डॉक्टर श्री चंद्रपाल सिंह जी यादव, जिन्होंने हमारी भारत वर्ष का, भारत भूमि का गौरव विदेशों में तक पहुंचाया है। ऐसे हमारे भारत भूमि का सम्मान बढ़ाने वाले पूरे एशिया महाद्वीप के कृभकों के चेयरमैन पूर्व सांसद डॉक्टर श्री चंद्रपाल सिंह जी यादव, जो कि इस विशाल कार्यक्रम के संरक्षक हैं। हम रहे हैं जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। ऐसे 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 तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। पर जानकी तुझे मैंने कहा नहीं खोजा, झाड़ों में खोजा है तुझे पाया कहीं नहीं। झाड़ों इन पहाड़ों में, इन झाड़ियों में तुझे हर जगह ढूंढा पर कहीं तू नहीं मिली जानकी। झाड़ों में ढूंढा है तुझे पाया कहीं नहीं। झाड़ों
विश्ववेदना रहेगा, विश्ववेदना रहेगा, विश्ववेदना रहेगा, पिए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर, जिए जा रहे हैं हम ऐसे। जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम ऐसे 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 तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम ऐसे। देखो लक्ष्मण, क्या यही जानकी का कुंडल है लक्ष्मण? देखो मेरे लक्ष्मण। भैया आप कहते हैं लक्ष्मण, देखो ये तुम्हारे ही माता के कानों के कुंडल हैं। नाथ मैं नहीं जानता, जानता क्यों नहीं? क्योंकि आज तक मेरी दृष्टि माता के कानों की ओर नहीं गई, तो मैं कैसे बतला सकता हूँ भैया कि ये माँ के ही कानों के कुंडल हैं। क्योंकि भगवान मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, इन कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, धड़कन है देर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा जब ये कुंडल होंगे उन कानों में। ये कुंडल वाली वैदेही का इस भात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, क्योंकि आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेंगी तेरे प्राणों पर ए दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना वालों पर। हे महाप्रभु अब धैर्य को धारण करें। जिस दुराचारी दैत्य ने ऐसा अपराध किया है, हम समस्त वीर मिलकर के उसका विनाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे प्रभु आप सोच का परित्याग करें और हृदय में नाथ धैर्य धारण करें। हेलो और